उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शव की जगह पुतले का अंतिम संस्कार करने एक परिवार पहुंचा था। घाट पर मौजूद लोगों ने दो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये हापुड़ जिले में कहां का मामला है? कौन वो परिवार है जो शव की जगह पुतले का अंतिम संस्कार करने पहुंचा था? मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये बेहद चौंकाने वाला मामला या हैरान करने वाला मामला कहा जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई अंतिम संस्कार के अवसर को भी मजाक बना देगा या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या बड़ी उसकी कोई अपनी चाहत होगी जिसके चलते इस प्रकार की कोई हरकत करेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि दो शख्स आते हैं जो पकड़े गए हैं, उसे तो चार लोगों की संख्या बताई जा रही है और वो एक कार में इस बाबत वहां पर अंतिम संस्कार करने पहुंचे हैं कि वहां पर एक शव लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए जो हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर है वहां पर उसे लकड़ियों पर जब लिटाया जाता है, कुछ लोगों को शक होता है। जब शक होता है तो कपड़ा हटाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। चूंकि जो कफन में लपेट कर लाए थे वो शव नहीं था, वो बल्कि पुतला था। जब पुतला देखते हैं तो उनके समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्यों, ये ऐसा करने वाले ऐसा कर क्यों रहे। तो ऐसे में उन्हें जो है तत्काल पुलिस को सूचित करते हैं और दो लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्योंकि अंतिम संस्कार एक बेहद ही संवेदनशील मौका होता है, न यह मजाक की चीज होती है और न ही ठिठोली करने की। लेकिन हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से ये जो अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसमें दो बंदे चादर में लिपटी हुई एक वस्तु लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं और पंडितों से उसका अंतिम संस्कार करने को कहते हैं। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार शुरू भी हो जाता है, लेकिन जब चादर हटाई जाती है तो कहीं न कहीं उसके बाद जो दिखाई देता है, यानी जिस तरीके से आप विजुअल में देख रहे हैं कि एक पुतला होता है और उस पुतले को जब लोग देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बॉडी का राज खुल जाता है। राज खुलते ही लोग तुरंत, दोनों जो लोग आए थे घाट पर ही धल लिए जाते, दोनों को पुलिस पहुंच जाती है। इस बीच बताते हैं कि दो लोग जो है भागने में सफल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जो ये मामला आ रहा है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है और इसको लेकर तरह तरह के लोगों में कौतूहल हो रहा है कि आखिर ऐसी हरकत क्यों की गई। ये लोग कहाँ के थे, ये कौन थे कि बॉडी की जगह पुतले को जलाने के लिए लाए थे, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इसके पीछे योजना क्या थी। तमाम ऐसी चीजें जो लोग अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये करना क्या चाह रहे थे। तो इसको लेकर तमाम पड़ताल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इस मामले में जो जानकारी आए वो भी हम आपको बताएं। लेकिन अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। हर एक की नजर इस बात पर लगी हुई है, यह अजीबोगरीब मामला हुआ है जो अपने आप को हर किसी को कौतूहल हर किसी में बना हुआ है कि वो जानना चाहते हैं। तो हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी बहुत ही चौंकाने वाली निकल रही है कि हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में जो चौंकाने वाला मामला है, इसमें बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस क्लेम के लिए फर्जी मौत का नाटक रचने की कोशिश की गई है। ये जानकारी निकल रही है, ये अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी है। फिलहाल पुलिस ने समय रहते मामले का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये ब्रजघाट पर दिल्ली से I-20 कार से ये लोग पहुंचे थे और अपने साथ एक कथित शव लेकर आए थे। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन वो शव नहीं था, वो पुतला था, जिसको लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। जो पूछताछ में अभी तक पता चला है, यह पूरी योजना
50 लाख रुपए के बीमा क्लेम को हासिल करने के लिए बनाई गई थी। आरोपियों ने अपने नौकर अंशुल के नाम पर 50 लाख का बीमा कर रखा था। बीमा की रकम पाने के लिए उसे कागजों में मृत दिखाने की साजिश रची गई और पुतले का अंतिम संस्कार कर फर्जी मौत साबित करने की कोशिश की जा रही थी। यानी जहां पर ये पहुंचे हुए थे हापुड़ के ब्रिज घाट पर, यहाँ ये मृत्यु प्रमाण चाहते थे। तो ये अगर अंतिम संस्कार कर लेते तो अपने नौकर जिसके नाम इन्होंने 50 लाख का बीमा किया था उसकी मृत्यु का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते और इसके बाद वो 50 लाख रुपए की जो बीमे की रकम है वो ये हड़प लेते। ये योजना थी। तो फिलहाल अब वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इसमें 2 आरोपी फरार हो गए हैं, 2 को पकड़ा गया है और फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये सनसनीखेज खुलासा जैसे ही पुलिस करती है हम सबसे पहले आई इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल, तो 50 लाख के इंश्योरेंस क्लेम के जरिए फर्जी मौत की साजिश रचने की बात कही जा रही है और कितना इंसान गिर गया है कि जहां पर जो है अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील मामले में शव की जगह एक पुतले का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे दिल्ली से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर 4 लोग और लोगों ने जब देखा कफन हटाकर तो उसमें शव की जगह पुतला था, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पकड़ लिया, 2 फरार हो गए और पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल आगे खुलासे में क्या कुछ निकल कर आता है। जी सर। फ्रांसो, इस भी जानकारी आ रही है, पुलिस की बाइट भी आ चुकी है। हम आपको पुलिस की बाइट सुनाते हैं जो इस समय जानकारी इस मामले में दी जा रही है, वो भी दर्शक जान लें। और ये स्तुति सिंह हैं जो कि सीओ हैं गढ़मुक्तेश्वर की। इन्होंने जो जानकारी दी है जरा उसे भी सुन लेते हैं। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। तो आपने गढ़मुक्तेश्वर की सीओ स्तुति सिंह को सुना जो इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दे रही थी। अब जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलेंगी ये बहुत ही अपने आप में नायाब तरीका होगा कि कौन व्यक्ति कितना गिर चुका है, किस हद तक जा सकता है। जो फिल्मों में हम देखते थे वो अब हकीकत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा लें कि किसी के बीमे की राशि को हड़पने के लिए इतनी बड़ी साजिश, इनका मास्टरमाइंड कौन है, कैसे इनके दिमाग में ये प्लान आया और कैसे इन्होंने योजना बनाई, कितने लोग इसमें शामिल हैं। तमाम ऐसे खुलासे जो आगे चलकर सामने आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल, तो अंतिम संस्कार को मजाक बना दिया दिल्ली के इन 4 लोगों में, जिनमें से 2 लोगों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर पूरा पूछताछ कर रही है और 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल क्या खुलासे में रहता है, किनके किनके नाम सामने आते हैं और क्या कहानी रची गई थी, ये भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।